अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना तकरीबन मैं अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ और नाश्ते में आज इतना ज्यादा दिल कर रहा था, बल्कि काफी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी दिन मीठे टोस्ट जो है ना ब्रेड के वो बनाऊं और खाऊं। और ऐसा जो है ना मैं करती होती थी शादी से पहले, जो है ना ये वाला नाश्ता मुझे बड़ा मजे का लगता था। और मैं पता है क्या करती थी कि मैं एक अंडे की बजाय ना 2 अंडे डाल देती और अम्मी को मैं बताती नहीं थी कि मैंने 2 डाले हैं। और क्योंकि मुझे अंडा इसमें ना दूध के अंदर चीनी जब डाली होती है और दूध भी शामिल होता है और अंडे भी होते हैं ना, तो बड़ा मजे का ये लगता है। और अगर आप इसको ब्रेड के अलावा भी इसको फ्राई करेंगे ना, इस अंडे को बनाएंगे तो बड़ा मजे का, बड़ा इसका मजा आता है खाने का, मीठा अंडा जो होता है। और बच्चों को भी इस तरह की चीजें पसंद है, लेकिन मुझे अपनी बेटियों का तो नहीं पता, तो मैं उनको वैसे ये बनाकर नहीं देती हूँ। लेकिन आज जब मैं बना रही थी ना मीठे टोस्ट ये वाले, तो मेरी बेटी है ना, मुझे अरीशा जो कह रही थी मामा जाते हुए ट्यूशन पढ़ने लगी है टीचर के पास, तो मुझे कह रही थी ये मैंने खाना है, आपने मेरे लिए रखना है। और साथ ही रमीजा ने भी कह दिया मामा मैंने भी खाना है। तो मैंने कहा मैं तो बनाने लगी हूँ 4 पीस, अब 4 पीस मैं किस किस को दूंगी। मैंने कहा चले एक एक इनके लिए रख लेती हूँ और 2 जो है ना वो मैं खा लूंगी चाय के साथ। तो नाश्ता मेरा आज का यही था और मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाना था। तो बहुत ज्यादा दिल भी कर रहा था इसको खाने का, तो बस मैं जल्दी जल्दी से ना इसको बनाकर तो एंजॉय करूंगी। अंदर जाके जो है ना रूम में बैठ के यही टाइम मेरा होता है थोड़ा सा सुकून करने का, क्योंकि जो बेटियां हैं वो पढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं और सालिया जो उसको मैं अपने पास बिठा लेती हूँ। क्योंकि अगर उसको मैं अपने पास नहीं ना बिठाती फिर वो उसके जो है ना दूसरे रूम में चक्कर लगते रहते हैं और वो टीचर को भी फिर तंग करती है और वो टीचर की भी नहीं सुनती। वो इस तरह की बंदी है, किसी को सुनती ही नहीं है किसी की भी बात, और टीचर के साथ भी शरारतें करती रहती है और बहुत ज्यादा ना उनको फिर तंग करती है। और आजकल आपको बताया था मैंने कि इनके टेस्ट हो रहे हैं स्कूल में और थोड़े दिनों तक तो इनके एनुअल एग्जाम है, तो मैं बहुत ज्यादा फिर इस चीज का ख्याल कर रही हूँ। और जब मेरे अंदर हिम्मत नहीं ना होती उठने की, तो फिर मैं आवाज लगा देती हूँ या टीचर को कॉल कर देती हूँ कि इसको जो है ना साथ वाले रूम में भेज दे। तो बस ये नाश्ता लेकर अंदर जाऊंगी। और चाय मैंने पहले ही बना के रख ली थी, लेकिन उसको मैं अब ओवन में गर्म करने लगी थी। और ओवन में ना मैंने पहले इसलिए बना ली थी क्योंकि मुझे टाइम ही इसी तरह मिल रहा था। आज घर के काम वगैरह कंप्लीट किए हैं और उसके बाद फिर एक दो और काम थे वो किए हैं, तो नाश्ते का मुझे टाइम ही अब मिला है। अपने स्पेशली बच्चों को मैंने करवा दिया था, तो चाय मैंने ओवन में गर्म की है, लेकिन मुझे अभी भी जो है ना ये फुल गर्म लग नहीं थी रही, तो मैं इसको थोड़ा सा और टाइम लगाऊंगी और बस इसको एंजॉय करूंगी मजेदार से नाश्ते को। करीबन 3 बजे का टाइम है यहाँ पे, और मैंने सोचा कि बच्चों का यूनिफॉर्म जो है उसको वॉश कर लेती हूँ क्योंकि धूप थोड़ी थोड़ी सी आई थी, तो मैंने कहा ये सूख भी जाएंगे कपड़े, तो फिर मैं शाम को जो है ना रात को प्रेस करके तो फिर इनको सुला दूंगी। और यूनिफॉर्म जो है मैंने इनके 2-2 रखे हुए हैं, इस वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक दिन मैं एक पहना देती हूँ, एक दिन एक पहना देती हूँ, फिर 2 दिन एक दिन छोड़ के ना फिर मैंने मशीन जो है ना वो स्टार्ट कर देनी होती है, इनके कपड़े दोबारा से वॉश कर लेने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो साले है ना मुझे सुबह की से कह रही थी मामा दही दे दे, मैंने दही खाना है, तो मैं ना उठ नहीं थी रही, मैं ना अंदर आराम कर रही थी पहले, तो मैंने कहा मैं अभी थोड़ी देर में आपको देती हूँ। तो मुझे पता है क्या कहती है मामा मैंने ना फ्रिज में देखा था पड़ा हुआ था, सुबह मैं पापा के साथ गई थी ना तो वो मैं लेकर आई थी। मैंने कहा मुझे पता है पड़ा हुआ, लेकिन ना मैं आपको देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको देने लगी थी और मुझे पता है क्या कह रही दही में ना आप जो जीरा डालती है ना वो डाल दें। तो मैंने कहा अच्छा, अब मैंने चीनी भी डाल दी है और अब आपको जीरा भी डाल कर दूं, तो ये जीरे वाला टेस्ट तो फिर खराब हो जाएगा। पहले अंदर चलेगी फिर वापस आ गई है, फिर चीनी डाल दिया, चीनी भी डाल दी है। आटा डाल दी है। आप कह रही थी जीरा डालो, इसमें कौन जीरा डालता है? और ना डाल दो ना, थोड़ा सा डाल दो। हाँ खा लोगी? डालू दी। चलो मैं डालती हूँ, ठीक है। अच्छा अब ठीक है, इतना ठीक है, आपका दिल नहीं करना फिर खाने को, चीनी भी है उसमें। मिक्स करो साले, मिक्स करो खा लो। अच्छा जी, खैर ये तो दही को एंजॉय करने लग गई थी, खाने लग गई थी, बच्चों के काम देखे जरा। और दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि आज सारा जिन ने ना बनाई थी मैक्रोनी घर में, मजेदार सी मैक्रोनी। और सुबह मुझे भाभी का फोन आया, मुझे बता रही थी कि कुछ गेस्ट ने आना है, शायद मोमानी ने जाना था जो मेरे घर के बिल्कुल साथ रहती है, उनकी फैमिली ने जाना था। तो मुझे कह रही थी मैक्रोनी बनानी है हमने, तो मैंने ना भाभी को सुबह ही कह दिया कि जब भी बनाओगी ना तो मुझे लाजमी भेजनी है, क्योंकि मुझे ना उनकी तरफ की जो मैक्रोनी वगैरह होती है ना मुझे बड़ी पसंद है। तो सारा ने फिर ये वाली तैयार की हुई थी, तो इसने भेजी है भाई के हाथ। तो मैं यहाँ पे ना इसको निकाल रही थी, मैंने कहा चलो खाते हैं, कभी कभार जो है ना इस तरह की चीजें बड़ी मजे की लगती हैं। तो आजकल मेरा टेस्ट जो है ना कुछ इसी टाइप का हुआ है, तो मैं बस इसको डाल के खाने लगी थी। अच्छा मेरी बेटियां जब भी मैं ये खुद बनाती हूँ ना इस तरह की चीजें, तो वो खाती नहीं है, पता नहीं शायद उनको पसंद नहीं आती। तो आज इस दफा क्या हुआ है कि फर्स्ट टाइम जो इनकी खाला ने बना के भेजी है ना, तो मुझे मैं अंदर रूम में इनको देख के आई हूँ, तो मुझे कह रही मामा और है, क्योंकि ये तो पहले खाती नहीं थी। मैं बड़ी हैरान हुई हूँ, तो मैंने कहा चले मैं इनको ये भी बना कर दिया करूंगी, उससे रेसिपी पूछ लूंगी उसने किस तरह से बनाई थी, लेकिन बड़ी मजे की तैयार हुई है। तो
बच्चों को देने के बाद जी मैं खुद भी एंजॉय करने लगी थी, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैकरोनी वगैरह हो, स्पैगेटी वगैरह हो, मैंने एक्स्ट्रा केचप जो है ना ऊपर लाजमी डालना होता है और फिर मैंने खाना होता है, क्योंकि मुझे फीका-फीका सा ना उसमें केचप कम वाला जो होता है ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं थोड़ा-सा डालती हूँ। हालाँकि उसने केचप इतना कम भी नहीं डाला था, लेकिन मेरी आदत है और आदत से इंसान जब मजबूर होता है ना तो फिर वो वही काम करता है। और आज जो है आपके साथ इतना ही व्लॉग शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि आज के रूटीन में ना मैंने कुकिंग में क्या किया था वो आपको कल की वीडियो में बताऊँगी। और यहाँ पर जी अंदर रूम में मैं आई हुई थी, तो ये पेपर्स की टेस्ट की सॉरी तैयारी कर रही है जो स्कूल में हो रहे हैं। तो यहाँ पे अरीशा जो है वो लिख के मुझे दिखा रही थी कि मामा ये मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ फ्रूट्स के नेम, तो टीचर ने मुझे दिए हुए, मैं ठीक लिख रही हूँ? तो मैं चेक कर रही थी कि हाँ माशाल्लाह से आप ठीक लिख रही हो। तो माशाल्लाह इनकी राइटिंग भी प्यारी होती जा रही है, बल्कि प्यारी ही थी। इनकी टीचर ने काफी मेहनत की हुई है इन पे, और मेहनत भी की है, और माशाल्लाह से ये खुद भी जो है ना फिर कवर कर लेती हैं इस चीज को। तो मैं इनको अब खिला रही थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज।